प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित करेंगे। अर्थात ये बोल रहा है कोई विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव को ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात किया था। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं या पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे ये वीडियो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस बेस के आधार पर ही ये वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, ये चित्र आपका उस वीडियो में हमने ऐसा कैसा बनाया था, इसमें भी प्रश्न में भी हमको ऐसे ही चित्र बनाना है। देखिए, हमने क्या किया था कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है और जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इनकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। और इसके बाद में हमने देखा था कि ये प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल काम करता है इधर, तो F बराबरी पे QE, और इधर भी एक बल काम करता है F बराबरी पे QE, है ना। तो फिर इसके बाद में थीटा कोण बनाते हुए इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था। ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया, पर इस वीडियो में हम मोटे मोटे तौर पर लिखेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार हमें इसका लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये NCERT फिजिक्स में आपका इस तरह पूछा जा सकता है प्रश्न कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए या कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आप प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद में आपको ये चित्र बनाना वैसे का वैसे ही, पर बच्चों मोटे मोटे तौर पर लिखना है। क्या लिखेंगे, देखिए, माना कि ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव। देखिए बच्चों, विद्युत और वैद्युत दोनों एक ही है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। क्या इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और P का हमने मान निकाल लिया था पहले कि 2QL पिछले वीडियो में। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और यदि वो आपको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली मैं पक्का विश्वास देता हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जस्ट 7 या 8 मिनट में। देखिए, तो ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये थोड़ी सी थ्योरिकल लाइन है। और इसके बाद में अब जब इसको थीटा कोण घुमाते हुए रखा गया है तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या बनेगा, टाउ इक्वल PE साइन थीटा। ये कहाँ से लिखा, ये हमने बल युग्म आघूर्ण का पिछले वीडियो में व्यंजक स्थापित किया था, वहां से लिखा। तो इसी कारण से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो को देखिए। देखिए, अतः इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अब आगे देखते हैं, PE साइन थीटा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले इस वीडियो को रोककर ये पहले आप ये लाल प्रश्न लिख लीजिए, फिर इसका चित्र इस प्रकार बनेगा और आपके दिमाग में बिठा लीजिए। ये रोक दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि अब फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे उधर। तो माना कि ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण लगा, तो वो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है अपना टाउ बराबरी पे PE साइन थीटा। अब आगे देखिए बच्चों, अब आगे हम करने से पहले एक बात बता रहे हैं, क्योंकि जब हमको इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है तो ये इस प्रकार रखा है, ये विद्युत द्विध्रुव के A और B की तरह, ये इसको घुमाना है इस तरह। तो इस तरह घुमाएंगे तो पहले फिजिक्स का रूल है कि कोई भी जब आप कार्य करेंगे तो पहले आपको अल्प कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्प कार्य। तो अल्प कार्य को बोलते हैं, देखिए, कार्य को बोलते हैं W। किससे बोलते हैं, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। तो और DW किससे प्रदर्शित होगा, अल्प कार्य को। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ पहले थोड़ी सी चीज़, उसके बाद में जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये कार्य को हम प्रदर्शित करेंगे W से, है ना। और यदि मैंने अल्प कार्य किया तो अल्प कार्य बन जाएगा DW। क्लियर है, D जोड़ देना उसमें। इसी प्रकार जब हम कार्य को करेंगे तो थीटा कोण घुमाते हुए करेंगे, थीटा कोण बनाते हुए करा था ये। और इस प्रकार इसी को जब हम अल्प कार्य करेंगे तो उसमें जो थीटा है उसका मान हमारा D थीटा हो जाएगा, बस। और बच्चों, जब अल्प कार्य का हम सूत्र निकाल लेंगे उसके बाद में केवल सिर्फ आपको फिजिक्स का ये रूल है कि उसका जो भी एक कार्य छोटा कार्य हो जाए उसके लिए आप बड़ा कार्य करेंगे तो आपको समाकलन करना है, और बस डायरेक्ट वो तुरंत जो कार्य होगा उसकी गणना हो जाएगी। तो देखिए, आप किस प्रकार एक ही वर्ड याद रखिए कि जो कार्य रहेगा, अल्प कार्य करेंगे जब DW रहेगा और थीटा बन जाएगा हमारा D थीटा। तो देखिए,
देखिए एक मैंने लाइन लिख दी है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको अल्प कोण डी थीटा घुमाने डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। ये जो थीटा है तो पहले डी थीटा से घुमाएंगे, फिर जो आ जाएगा कार्य उसकी को समाकलन कर देंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो ये देखिए विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या बनेगा हमारा डी डब्ल्यू, मैंने अभी बताया आपको, और इसका सूत्र बनेगा हमारा कि टाउ, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण इंटू दूरी, और दूरी कितनी दूर जा रहा है ये थीटा डी थीटा, तो इस प्रकार ये डी थीटा हो जाएगा। या फिर विस्थापित करने में इसी प्रकार समझिए। तो डी डब्ल्यू बराबरी पे, और टाउ का जो मान है वो आपको अच्छे से पता है, देखिए ये टाउ का मान रहा, तो पी ई साइन थीटा और इंटू हो जाएगा डी थीटा। बस इस कार्य की हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। बस इस डी डब्ल्यू का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो अब लिखेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव को कोण थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। अल्प कोण था, कोण अल्प हटा देंगे, कोण रख देंगे केवल। तो विद्युत द्विध्रुव को कोण थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, क्योंकि अल्प था तो डी लगा था, अब हट जाएगा तो इसलिए डी भी हट जाएगा। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, देखिए अब विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, यहीं से लिखा देखिए आप। तो विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य था। अब इसको हमने अल्प हटा दिया और डी भी हटा दिया, तो बोल दीजिए ये बना। देखिए अब विद्युत द्विध्रुव को कोण थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, अब ये बनेगा आपका, देखिए अब संपूर्ण कार्य इसलिए डब्ल्यू आएगा। और मैंने अभी बताया आपको कि जो अल्प से यदि पूरा करेंगे तो उसके लिए केवल अल्प को का जो कार्य आया था, है ना, छोटा कार्य आया था, उसको क्या कर दिए, समाकलन कर दीजिए। केवल ये सिर्फ समाकलन कर दिया अपन ने। और क्या लिखा जाएगा इसका, डी डब्ल्यू, बस सिर्फ ये लिखना है आपको, समझ में आ गया। और इसमें एक बच्चों की लिमिट चलती है, लिमिट क्या आएगी, 0 से थीटा, क्या आएगी, थीटा तक घुमाने में कार्य कर रहे हैं ना अपन, 0 से, इसलिए शुरुआत से अंत तक। तो बच्चों अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है, इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में वीडियो नहीं आ रहा है तो क्या हो, क्योंकि मेरे को तो पता चलेगा नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ देखी। केवल सिर्फ हमने पहले तो ये थ्योरिकल लिखा, इसके बाद में हमने देखा कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण लगता है। तो ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो ये टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, क्लियर है लाइन आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि इस पर लगने वाला बल, किस पर लगने वाला बल, ये विद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है। तो वो कौन सा बल था, प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा था, और इसके द्वारा एक आघूर्ण उसका ज्ञात किया था हमने। तो वो लिखा हमने कि इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा, क्लियर हो गया। ये सूत्र पिछले वीडियो से लिखा हमने। अब आगे ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको हम अल्प कोण घुमाएंगे। अब अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसके लिए पहले सूत्र निकाल लीजिए, फिर विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में जो कार्य होगा उसके लिए सूत्र निकाल लीजिए। देखिए यही कर रहे, देखो तो विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य हो गया, डी डब्ल्यू सूत्र बन गया हमारा, जो ये टाउ है इंटू डी थीटा, है ना, थीटा भी क्या बन गया, डी थीटा बन गया। और इसके बाद में इसका जो मान बदला था डी डब्ल्यू बराबरी पे पी ई साइन थीटा रख दिया, और डी थीटा भी सही वैसा। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद में हमें जाना था कि अब यहीं से लाइन लिखी, आपने कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ये लिखा, देखिए विद्युत द्विध्रुव को कोण थीटा से भी लिख सकते हैं, थीटा कोण से भी लिख सकते हैं, किया गया कार्य। और जो ये डब्ल्यू आ जाएगा क्योंकि संपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इस कारण से अभी इसका कर देंगे समाकलन। देखिए बच्चों यदि अल्प कार्य से संपूर्ण कार्य करेंगे तो उसका समाकलन होगा, ये फिजिक्स का रूल है। और यदि संपूर्ण कार्य उससे अल्प कार्य में जा रहेंगे तो उसका अवकलन करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम समाकलन देखेंगे, क्योंकि छोटे कार्य से बड़ा कार्य देखेंगे। तो बस अब इसके आगे जाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो डी डब्ल्यू है इसका मान और रख दी, फिर बताता हूँ मैं। देखिए तो डब्ल्यू बराबर ये हो गया आपका समाकलन 0 और थीटा। तो डी डब्ल्यू का जो मान आ जाएगा वो क्या आएगा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। चलिए अब देखते हैं। देखिए बच्चों जो ये हमारा पी ई साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे तो इसमें से पी और ई का समाकलन नहीं होता है, तो ये और पी और ई का समाकलन नहीं होगा। इस कारण से हमने इसको बाहर लिख दिया, और अंदर जो बचा वो बता दीजिए साइन थीटा और डी थीटा। बड़ा ही सिंपल है। और साइन थीटा और डी थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कोस थीटा,
क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। तो इसकी लाइन आगे लिख देंगे कि W बराबरी पे PE, और जब इसको हम करेंगे तो इस प्रकार करेंगे माइनस का कोस थीटा। ये डब्बा, ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और डब्बा बन गया है। और इसके बाद में ये कितना आ जाएगा, 0 से, ये लिमिट यहाँ की जो है वो लिमिट थोड़ी गई है, अभी समाकलन लिमिट का नहीं हुआ है, इस कारण से ये डब्बे को इधर लिख दी 0 से थीटा। और इसके बाद में जब आगे जब करेंगे हम तो उसका करेंगे, पहले इतना हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, इतना हमने समझ चुके थे। इसके बाद में मैंने अभी बताया आपको कि जब हम समाकलन करेंगे तो P और E का समाकलन नहीं होगा, तो बाहर निकाल दीजिए जल्दी से। अब क्या बचा अंदर, 0 से थीटा। अब बचा अंदर क्या बचा है, सॉरी मिस्टेक हो गई, डी थीटा भी था इसमें, और ये आपका हो गया है साइन थीटा और डी थीटा, इतना हो चुका है। और इसके बाद में जब बच्चों इसका हमने समाकलन किया था तो इसका समाकलन होता है PE, और ब्रैकेट में आ जाएगा, देखिए ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, और क्या जाएगा, माइनस का कोस थीटा। बच्चों पर लिमिट नहीं हटी है, लिमिट वही की वही है, देखिए 0 से थीटा, 0 से थीटा लिमिट हो गई है। इसके बाद में जब इसकी हम आगे करेंगे तो इसकी लिमिट हटाने के लिए ये जो रहता है, इसका रूल ये रहता है कि ये जो थीटा है पहले इसकी जगह पे यहाँ का जो मान रहेगा उसको रख दीजिए, तो दोनों ही थीटा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, थीटा ही लिख दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, यहाँ से लेना देना रहेगा। तो आपका आंसर आएगा PE, ब्रैकेट में पहले कोस लगा दीजिए, काय का है माइनस का, तो माइनस रहने दीजिए कोस, और यहाँ की लिमिट थीटा। इसके बाद में रूल ये कि माइनस का चिन्ह लगता है, क्लियर है। अब माइनस का चिन्ह लगता है, फिर इसकी 0 लिख दीजिए, तो क्या लिखाएगा, माइनस का कोस 0, क्लियर है। और ये डब्बा बंद। देखिए समझ में नहीं आया तो फिर समझिए, यहाँ पर जो भी रहता है इस थीटा का कोई मतलब नहीं, यानी कि कोस से मतलब है। और उसके बाद में इसको लिख दीजिए केवल माइनस का कोस थीटा, हो गया। फिर इसके बाद में जो नीचे रहेगा उसको घटा के लिखना रहता है, तो माइनस और क्या जाएगा, माइनस का कोस 0 थीटा से, इससे तो कोई लेना देना नहीं। देखिए ये है, इससे कोई लेना देना नहीं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या किया मैंने, देखिए ये बोलिए, पहले जाएगा माइनस का कोस थीटा, फिर नीचे क्या जाएगा, माइनस और कोस 0 पर घटा के लिखते हैं, इस कारण से डबल चिन्ह हो गया क्योंकि 2 माइनस है, और माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। तो W बराबर पे PE माइनस का कोस थीटा है ये, और ये हो जाएगा प्लस का 0 कोस ना, प्लस का कोस 0। चलिए अब W बराबर पे PE और माइनस का कोस थीटा, और ये जो कोस 0 का मान होता है वो होता है 1 ना, कितना मान होता है इसका, 1। आप चाहे तो दर्शा भी सकते हैं यहाँ पर, चूंकि कोस 0 का मान होता है 1, या डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, इसका मान होता है 1। चलिए आगे क्या बना, जल्दी से बोल दीजिए। PE ब्रैकेट में इसको सीधा करके लिख देता हूँ, तो प्लस प्लस 1 प्लस का है, माइनस का कोस से थीटा है, तो लिख दीजिए। यही क्या है हमारा, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य की गणना का व्यंजक है। तो आप अच्छे समझिए और गहराई से देखिए। देखिए क्या क्या बताया, केवल सिर्फ हमने गौर से देखोगे आप तो कुछ भी नहीं किया है। एक तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है वो लिख दिया टाउ बराबरी पे PE साइन थीटा, फिर इस विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र बन गया टाउ इंटू डी थीटा, और PE साइन थीटा और डी थीटा ये सूत्र हो गया। फिर इसके बाद में क्या किया है, अल्प कोण के बाद में थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या, ये थीटा कोण से घुमाने में समाकलन किया, तो जो DW लिख दिया, इसका जो मान आया उस मान को हमने यहाँ अंदर लिख दिया। अब यहाँ अंदर लिखने के बाद में हमने देखा कि ये लाइन 777 लिख दी है, ये क्योंकि वहाँ पेज बदला था इसलिए आपको ये लाइन नहीं लिखनी। फिर इसके बाद में क्या किया हमने, PE कॉमन आ गया बाहर, तो समाकलन करके साइन थीटा डी थीटा हो गया। फिर इसके बाद में साइन थीटा और डी थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है, बस लिमिट वही की वही रही 0 से थीटा, और समाकलन का चिन्ह हट गया, जो समाकलन तो हो चुका है। अब इसके बाद में आगे किया हमने कि गौर से देखा कि ये माइनस का कोस है, तो यहाँ पे ये थीटा आ गया, माइनस का कोस थीटा, फिर इसको दबा के माइनस का 0, और डबल माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये भी माइनस है और नियम ये कि घटा के लिखना है, इस कारण से डबल माइनस आ चुके हैं। और माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो गया, यानी कि प्लस हो गया। प्लस होने के बाद में कोस 0 का जो मान लिखा वो हमने 1 लिख दिया। देखिए फिर 1 लिखने के बाद में बस आंसर आ गया, इसको सीधा करके, बड़ा ही सिंपल है। तो आप इसे अब नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका ये चित्र है, ये प्रश्न रहा आपका, पहले प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको ये चित्र बनाना है। बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। चित्र इसमें ये, और इसके बाद में ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से मानकी वाला लाइन का।
गया। इतना आने के बाद में ये आपका अब आगे ले लीजिए, हो गया। हाँ, इतना हो गया पूरी। चलिए इसके बाद में अब इसको ले लीजिए। ये लाइन डबल से लिख दी मैंने, है ना, कि वो उधर पेज बदलाया था इसलिए। इसके बाद में यहाँ से ये लास्ट में उतार लीजिए। अतः यही अभीष्ट व्यंजक है। आंसर भी लिख सकते हैं आप लास्ट में, या फिर इतना भी कर सकते हैं। चलिए कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा।